अकबर अपने राज्य का दौरा कर रहे थे। एक दिन वह एक गांव में पहुंचे। वहां उन्हें एक अंधा व्यक्ति मिला जो बहुत परेशान था। उसके पास एक गाय थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी गाय कहाँ खो गई है। अंधा व्यक्ति अकबर के सामने रोने लगा और उससे मदद की गुहार लगाई। अकबर को उस पर दया आई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उससे कहा कि वह किसी तरह उस अंधे व्यक्ति की मदद करे। बीरबल ने उस अंधे व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने अपनी गाय को आखिरी बार कहाँ देखा था? अंधा व्यक्ति ने जवाब दिया, जी हाँ, मैंने उसे सुबह जंगल के पास चरती हुई देखा था। बीरबल ने सोचा कि अगर वह सैनिकों को भेजकर गाय ढूंढवाएंगे तो शायद उन्हें गाय ना मिले। उन्होंने एक तरकीब सोची। बीरबल ने दरबारियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि वह सब मिलकर जंगल की तरफ चलें। उन्होंने यह भी कहा कि रास्ते में जो भी जानवर मिले उसे गाय बताना है। शुरुआत में दरबारी चौंके, लेकिन फिर भी अकबर के आदेश का पालन करने के लिए वे बीरबल के साथ जंगल की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक हिरण मिला। दरबारियों ने उस अंधे व्यक्ति से कहा, देखो, यह तुम्हारी गाय है। अंधा व्यक्ति ने हिरण को छुआ और बोला, नहीं, यह तो हिरण है। मेरी गाय इससे बहुत बड़ी है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक गधा मिला। फिर वही कहानी दोहराई गई, लेकिन अंधा व्यक्ति ने गधे को भी अपनी गाय नहीं माना। आखिरकार जंगल में उन्हें एक गाय दिखाई दी। इस बार दरबारियों ने सच बताया। अंधा व्यक्ति गाय के पास गया और उसे पहचान लिया। वह बहुत खुश हुआ और अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। यह देखकर अकबर समझ गए कि बीरबल ने क्या किया था। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। इस कहानी से सीख मिलती है कि दूसरों की परेशानी को समझना जरूरी है। हर किसी की समस्या को उसके नजरिए से देखना चाहिए। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सीख देती है कि कभी-कभी समस्या को सुलझाने के लिए थोड़ी सी चालाकी भी चलानी पड़ती है। अकबर के राज्य में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। जहां तहां सूखा पड़ गया था। खेत सूख गए थे और लोगों के पास पीने के लिए पानी भी कम होता जा रहा था। अकबर इस स्थिति से बहुत चिंतित थे। उन्होंने दरबारियों को बुलाया और उनसे इस समस्या का समाधान पूछा, लेकिन कोई भी दरबारी कोई कारगर उपाय नहीं बता सका। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, घबराने की जरूरत नहीं है। शायद हम बारिश करवा सकते हैं। यह सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि बीरबल बारिश कैसे करवा सकते हैं। अकबर भी थोड़े असमंजस में पड़ गए, लेकिन उन्होंने बीरबल पर भरोसा किया और उन्हें बारिश करवाने की इजाजत दे दी। बीरबल ने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया कि कल सुबह हर घर की छत पर एक एक मिट्टी का घड़ा उल्टा करके रखना है। लोगों को यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन राजा के आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने ऐसा ही किया। अगले दिन सुबह होते ही आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। लोग खुशी से नाचने लगे। अकबर भी बहुत खुश हुए। बारिश थमने के बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, तुमने ऐसा कैसे किया? तुम्हें कैसे पता चला कि बारिश होगी? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, असल में मुझे बारिश करवाने की कोई ताकत नहीं है, लेकिन मुझे पता था कि जब सभी लोग अपने घड़ों को उल्टा करके रखेंगे तो उन्हें लगेगा कि बारिश होने वाली है। इसी सोच के साथ वे आसमान की तरफ बार बार देखेंगे। उनकी निगाहें बारिश के लिए तरसेंगी और शायद प्रकृति उनकी दुआ सुन ले। अकबर बीरबल की सूझबूझ से दंग रह गए। उन्होंने सीखा कि कभी कभी मुश्किल परिस्थिति में चालाकी से भी काम लिया जा सकता है। साथ ही यह कहानी हमें ये भी सीख देती है कि प्रकृति का सम्मान करना और उसका संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। एक बार अकबर को एक अनोखी चीज दिखाई दी। वह एक तालाब के किनारे टहल रहे थे कि उन्हें वहां एक पेड़ दिखा। उस पेड़ पर अजीब सी फलियां लगी हुई थी। वे फलियां सोने जैसी चमक रही थी। अकबर ने पहले कभी ऐसी फलियां नहीं देखी थी।
उन्हें लगा कि शायद ये सोने की ही होंगी। वह बहुत खुश हुए और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जल्दी से उन फलों को तोड़कर लाएं। लेकिन बीरबल ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, हुजूर, जल्दबाजी ना करें। पहले यह पता लगाना चाहिए कि ये फल असल में क्या है। अकबर थोड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, ये सोने की फलियां हैं, इसमें शक नहीं। इतना कीमती खजाना हमारे सामने है और तुम तोड़ने से रोक रहे हो। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, चाणक्य ने कहा है कि बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, पहले जांच कर लेनी चाहिए। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने एक तीरंदाज को बुलाया और उससे कहा कि वह एक तीर से एक फल तोड़ कर लाए। तीरंदाज ने निशाना लगाकर एक फल को पेड़ से गिरा दिया। सैनिक दौड़कर उस फल को लाए। उन्होंने उसे तोड़ा और अकबर को दिखाया। फल टूटते ही उसकी सारी चमक गायब हो गई। वह सोने जैसा नहीं लग रहा था। असल में वह पीतल का बना हुआ था, जिस पर किसी ने सोने जैसा रंग पोत दिया था। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल की तारीफ की कि उन्होंने उन्हें जल्दबाजी करने से बचा लिया। उन्होंने सीखा कि चाणक्य की नीति वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। हर काम को करने से पहले अच्छी तरह से सोचना चाहिए और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अकबर के महल से एक अनमोल हीरा चोरी हो गया। यह हीरा पूरे राज्य में सबसे कीमती रत्न था। अकबर इस चोरी से बहुत गुस्से में थे। उन्होंने आदेश दिया कि चोर को तुरंत पकड़ा जाए। सभी सैनिक महल की तलाशी लेने लगे, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। अकबर निराश हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उससे चोर को पकड़ने में मदद करने के लिए कहा। बीरबल ने सोचने के लिए थोड़ा समय लिया। फिर उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, आप चिंता ना करें, मैं चोर को पकड़ लूंगा। बीरबल ने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया कि जो भी व्यक्ति खाली हाथ महल के बाहर निकलेगा, उसे सजा दी जाएगी। लोग इस अजीब आदेश से हैरान हुए, लेकिन राजा के हुक्म का पालन करना पड़ा। कुछ देर बाद एक आदमी महल से बाहर निकला। उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। सैनिकों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उसे अकबर के सामने ले आए। अकबर उस आदमी को देखकर भौंचक के रह गए। वह आदमी गरीब लग रहा था। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यह आदमी इतना कीमती हीरा चुरा सकता है। लेकिन बीरबल ने उस आदमी से पूछा, तुम खाली हाथ बाहर क्यों निकले? तुम्हारे हाथ में क्या था? आदमी घबरा गया। वह झूठ बोलने लगा, हुजूर, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे हाथ में हीरा था। तुम ही वह चोर हो। यह सुनकर आदमी और घबरा गया। उसने सच बता दिया कि उसने ही हीरा चुराया था और वह उसे छिपाने के लिए जा रहा था। दरअसल बीरबल को पता था कि चोर खाली हाथ नहीं निकलेगा, वह किसी न किसी तरह हीरे को छिपाने की कोशिश करेगा। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत खुश हुए। उन्होंने चोर को सजा दी और हीरा वापस ले लिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि समस्या को सुलझाने के लिए कई बार अलग तरह की सोच की जरूरत होती है। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सीख देती है कि कानून के राज का पालन होना चाहिए और अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। अकबर को किताबों का बहुत शौक था। उन्होंने अपने राज्य में एक विशाल पुस्तकालय बनवाया था, जिसमें दुनिया भर की अनोखी किताबें रखी हुई थी। एक दिन अकबर को एक बहुत पुरानी और दुर्लभ किताब मिली। यह किताब किसी अनजानी भाषा में लिखी हुई थी। अकबर उस भाषा को नहीं समझते थे और ना ही दरबार में कोई था जो उस भाषा को जानता हो। अकबर उस किताब को पढ़ना बहुत चाहते थे। उन्हें लगा कि उस किताब में कोई अनमोल ज्ञान छिपा होगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उस किताब को दिखाया। बीरबल ने किताब को ध्यान से देखा। उन्होंने भी उस भाषा को नहीं पहचाना, लेकिन उन्होंने अकबर को निराश नहीं किया। उन्होंने कहा, हुजूर, आप घबराइए मत। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लाऊंगा जो इस भाषा को जानता हो।
बीरबल ने पूरे राज्य में खोज शुरू कर दी। वह दूर दराज के गांवों और जंगलों तक गए। आखिरकार उन्हें एक बूढ़े विद्वान का पता चला जो उस दुर्लभ भाषा को जानते थे। बीरबल उस विद्वान को अपने साथ महल ले आए। विद्वान ने किताब पढ़ी और अकबर को उसका अर्थ समझाया। उस किताब में वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी लिखी हुई थी। अकबर उस किताब को पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की तारीफ की कि उन्होंने इतनी मेहनत करके उस विद्वान को ढूंढ निकाला। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। इस कहानी से सीख मिलती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दुनिया भर में बिखरी हुई जानकारी को इकट्ठा करना और उसे समझना बहुत जरूरी है। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सीख देती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। एक बार अकबर दरबार में शतरंज खेल रहे थे। वह एक बहुत ही मजबूत खिलाड़ी थे, लेकिन उस दिन वह अपने विरोधी से हारने वाले थे। अकबर को हारना पसंद नहीं था। उन्होंने बीरबल को इशारा किया। बीरबल समझ गए कि अकबर चाहते हैं कि वह उन्हें जीता दे। बीरबल ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, वाह क्या चाल है! इससे तो बेहतर चाल मैंने कभी नहीं देखी। सभी दरबारी चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बीरबल क्या बोल रहे हैं। अकबर का विरोधी भी घबरा गया। उसे लगा कि शायद अकबर ने कोई ऐसी चाल चल दी है जिसका उसे पता नहीं चला। अकबर ने बीरबल की तरफ गुस्से से देखा। बीरबल, तुम क्या बक रहे हो? यह तो एक बहुत ही साधारण सी चाल है। बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, हुजूर, मैं आपको हारते हुए नहीं देख सकता। मैं बस आपके विरोधी को थोड़ा परेशान कर रहा हूँ ताकि वह घबरा जाए और गलती कर बैठे। अकबर को बीरबल की चालाकी समझ में आ गई। वह मुस्कुराने लगे। वाकई में अकबर के विरोधी को घबराहट हुई और उसने एक गलत चाल चल दी। इसका फायदा उठाकर अकबर ने खेल जीत लिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने वाकई में उस चाल को अच्छा माना था? बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं हुजूर, वह तो एक बेकार सी चाल थी। लेकिन कभी कभी जीत के लिए थोड़ी सी चालाकी भी चलानी पड़ती है ना? अकबर बीरबल की बात से सहमत हुए। इस कहानी से सीख मिलती है कि हर परिस्थिति में चतुराई और सूझबूझ का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। हालांकि जीत के लिए हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुनना ही बेहतर होता है। एक बार अकबर दरबार में शतरंज खेल रहे थे। वह एक बहुत ही मजबूत खिलाड़ी थे, लेकिन उस दिन वह अपने विरोधी से हारने वाले थे। अकबर को हारना पसंद नहीं था। उन्होंने बीरबल को इशारा किया। बीरबल समझ गए कि अकबर चाहते हैं कि वह उन्हें जीता दे। बीरबल ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, वाह क्या चाल है! इससे तो बेहतर चाल मैंने कभी नहीं देखी। सभी दरबारी चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बीरबल क्या बोल रहे हैं। अकबर का विरोधी भी घबरा गया। उसे लगा कि शायद अकबर ने कोई ऐसी चाल चल दी है जिसका उसे पता नहीं चला। अकबर ने बीरबल की तरफ गुस्से से देखा। बीरबल, तुम क्या बक रहे हो? यह तो एक बहुत ही साधारण सी चाल है। बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, हुजूर, मैं आपको हारते हुए नहीं देख सकता। मैं बस आपके विरोधी को थोड़ा परेशान कर रहा हूँ ताकि वह घबरा जाए और गलती कर बैठे। अकबर को बीरबल की चालाकी समझ में आ गई। वह मुस्कुराने लगे। वाकई में अकबर के विरोधी को घबराहट हुई और उसने एक गलत चाल चल दी। इसका फायदा उठाकर अकबर ने खेल जीत लिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने वाकई में उस चाल को अच्छा माना था? बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं हुजूर, वह तो एक बेकार सी चाल थी। लेकिन कभी कभी जीत के लिए थोड़ी सी चालाकी भी चलानी पड़ती है ना? अकबर बीरबल की बात से सहमत हुए। इस कहानी से सीख मिलती है कि हर परिस्थिति में चतुराई और सूझबूझ का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। हालांकि जीत के लिए हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुनना ही बेहतर होता है।
अकबर को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने गए। शिकार करते करते वह जंगल के एक अनजान इलाके में पहुंच गए। अचानक तेज बारिश होने लगी। अकबर और उनके सैनिकों को किसी पेड़ के नीचे शरण लेनी पड़ी। कुछ देर बाद बारिश थम गई, लेकिन जाते जाते बारिश ने उनके रास्ते मिटा दिए। अब अकबर और उनके सैनिक रास्ता भटक गए थे। वे जंगल में भटकते हुए शाम हो गई। अब उन्हें काफी भूख भी लग गई थी। तभी उन्हें दूर से रोशनी दिखाई दी। उम्मीद जगाकर वे उस रोशनी की तरफ चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। अकबर ने उस बूढ़े से रात गुजारने की अनुमति मांगी। बूढ़ा व्यक्ति बहुत दयालु था। उसने अकबर और उनके सैनिकों को अपनी झोपड़ी में रहने की जगह दे दी। उसने उन्हें खाना भी खिलाया। सुबह होने पर अकबर बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद करने लगे। उन्होंने उसे इनाम देने के लिए कहा, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने किसी भी तरह का इनाम लेने से इनकार कर दिया। अकबर ने देखा कि बूढ़े का रहन सहन बहुत ही साधारण है। उन्हें लगा कि शायद वह गरीब है, इसलिए उन्होंने उस पर जोर दिया कि वह कोई ना कोई इनाम ले ले। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरी ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। अकबर को बूढ़े की बात अच्छी लगी। वह उससे विदा लेने लगे, लेकिन जाते जाते उन्होंने बूढ़े से पूछा, क्या इस जंगल में कहीं कोई खजाना छिपा हुआ है? अकबर को यह सवाल यूं ही पूछा था, लेकिन बूढ़े ने उनकी बात को गंभीरता से लिया। उसने बताया कि हाँ, इस जंगल में एक राजा का खजाना छिपा हुआ है, लेकिन उसे कोई ढूंढ नहीं पाया है। अकबर ने सोचा कि शायद यही मौका है कि वह अपनी खोई हुई साख वापस पा लें। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जंगल में जाकर खजाना ढूंढें। कुछ देर बाद सैनिक वापस आए और उनके हाथ खाली थे। उन्हें कोई खजाना नहीं मिला था। अब अकबर को लगा कि बूढ़े ने उनसे झूठ बोला है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति हंसा और बोला, हुजूर, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। खजाना वाकई में यहीं जंगल में छिपा हुआ है, लेकिन वह ईमानदार इंसान को ही मिल सकता है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति से माफी मांगी और कहा कि वह खजाने में इच्छुक नहीं हैं। वह सिर्फ यह जानना चाहते थे कि क्या बूढ़ा सच बोल रहा है। बूढ़ा व्यक्ति उनकी ईमानदारी से खुश हुआ। उसने उन्हें बताया कि खजाना उसी झोपड़ी के नीचे छिपा हुआ है। बारिश में जमीन खिसकने से एक बाहर आ गया था, जिसे उसने उठाकर झोपड़ी के नीचे छिपा दिया था। अकबर उस खजाने को देखकर दंग रह गए। वह सोने चांदी के आभूषणों और हीरो मोतियों से भरा हुआ था, लेकिन अब अकबर को उस खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें खुशी इस बात की थी कि उन्होंने अपनी ईमानदारी साबित कर दी है। अकबर ने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया और उससे विदा ली। इस जंगल से निकलने का रास्ता भी बूढ़े व्यक्ति ने ही उन्हें बताया। रास्ते में अकबर सोच रहे थे कि ईमान और सच्चाई का असली खजाना वही है जो उन्हें आज मिला है। इस खजाने से उन्हें न सिर्फ धन मिला बल्कि सम्मान भी मिला। वापस महल पहुंचकर अकबर ने दरबार में अपनी इस यात्रा का वृत्तांत सुनाया। उन्होंने सभी को बताया कि ईमानदारी की राह कभी खाली नहीं जाती और सच्ची शोहरत अच्छे कर्मों से ही मिलती है। यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई और अकबर की ईमानदारी की चर्चा हर जगह होने लगी। इस तरह अकबर ने खोया हुआ खजाना तो ढूंढ लिया, लेकिन असली खजाना उन्होंने अपनी ईमानदारी से कमाया।